हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेस। प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 9 कर चुके थे। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर जो 10 to 18 है वो सारे एक जैसे हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की जो स्टेटमेंट है, प्रिंसिपल स्टेटमेंट गिवन है n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 3, ये डिविजिबल है 3 से। तो सॉल्यूशन में जो हम फर्स्ट स्टेप लिखेंगे वो देखिए सॉल्यूशन। अब जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है वो किसके लिए हम प्रूव करते हैं, n इक्वल टू 1 के लिए। तो यहाँ करेंगे पुट n इक्वल टू 1, तो जो देन p ऑफ 1 की वैल्यू होगी p ऑफ 1, n की जगह 1 पुट कर दीजिए, 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 और प्लस 3। तो यहाँ से वैल्यू आई p ऑफ 1 इक्वल टू, यानी कि 1 प्लस 3 प्लस 5 और प्लस 3 इक्वल टू 3 3 6 7 और 5 12। अब ये 12 क्या है, 3 से डिविजिबल, तो यहाँ लिख देंगे विच इज डिविजिबल बाय 3। अब ये जो p ऑफ 1 है वो 3 से डिविजिबल हो चुका है, सो जो p ऑफ 1 है वो ट्रू होगा, इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, यानी कि n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू होगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ कंप्लीट। अब सेकंड स्टेप की तरफ बढ़िए। सेकंड स्टेप क्या कहता है कि k के लिए आप ट्रू इसको मान लीजिए, यानी कि लेट अस अज्यूम इट इज ट्रू फॉर सम k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि जो p ऑफ k की वैल्यू होगी तो क्या होगी, n की जगह k रखेंगे k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3। अगर ये k के लिए ट्रू है, दिस मीन्स ये जो कंप्लीट स्टेटमेंट है वो किससे डिविजिबल होगी, 3 से, इज डिविजिबल बाय 3। ये 3 से डिविजिबल है। अगर ये 3 से डिविजिबल है, दिस इम्प्लाइज हम इस k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू में m, जहाँ m किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। यानी कि ये 3 का मल्टीपल हो गया ना, तो हमने वो मल्टीपल मान लिया m है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3m लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए थर्ड स्टेप पे आइए, यानी कि सेकंड कंप्लीट कर चुके हैं, थर्ड पे आइए। थर्ड क्या कहता है, नाउ वी विल प्रूव इट फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करोगे तो p ऑफ k प्लस 1 जो स्टेटमेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि जहाँ n है वहाँ k प्लस 1, तो ये होगा k प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू में क्या होगा, k प्लस 1 और प्लस में 3 एज इट इज। हमें दिखाना है कि ये 3 से डिविजिबल होगा। अब 3 से डिविजिबल कैसे होगा वो देखिए, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए जब आप सोल्व करोगे a प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, उसके बाद प्लस 3 की मल्टीप्लाई होल स्क्वायर के साथ करनी है, तो k का स्क्वायर k, यहाँ से 3k स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर यानी कि 1 इंटू 3 3, 2ab करोगे तो 2k इंटू 3 यानी कि 6k, आगे वैल्यू आई 5k प्लस 5, 5k प्लस 5 और प्लस में क्या है 3 है, तो ये वैल्यू आई हमारे पास। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, अभी हमने ये जो स्टेटमेंट है वो किसके इक्वल लिखी थी, 3m के, तो दिस इम्प्लाइज मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं k क्यूब की वैल्यू निकालूँ यहाँ से, k क्यूब इक्वल टू, ये जो सारी वैल्यूज हैं ये लेफ्ट साइड माइनस में हो जाएगी, यानी कि राइट साइड माइनस में हो जाएगी, 3m माइनस क्या हो जाएगा, 3k स्क्वायर माइनस 5k और माइनस 3, यानी कि किसकी वैल्यू आ गई, k क्यूब की। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर सकते हो। अब ये मैंने जानबूझ के रेड मार्कर के साथ अलग से लिख के दिखाया ताकि आप इस पर फोकस करें। ये किसकी वैल्यू आई है, k क्यूब की। तो अब k क्यूब की वैल्यू यहाँ रखने से पहले एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए k क्यूब स्क्वायर वाली टर्म कितनी है, 3 और 3 6, तो ये होगा 6k स्क्वायर, और जो सिंपल k है 3 और 6 9 और 5 14k। उसके बाद देखिए कॉन्स्टेंट वैल्यू है 1 प्लस 3 4
प्लस 5, 9 और 3 12, तो ये हो गया 12। अब देखिए के क्यूब की जगह आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है फर्स्ट इक्वेशन से, तो के क्यूब की जगह हम लिखेंगे 3m माइनस 3k स्क्वायर माइनस 5k माइनस 3, ये तो हो गया के क्यूब। अब आगे जो लिखा था वो क्या था, 6k स्क्वायर प्लस 14k और प्लस 12। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लीजिए, 3m, अब माइनस का 3k स्क्वायर प्लस का 6k स्क्वायर, यानी कि प्लस का क्या हो गया 3k स्क्वायर, माइनस 5k प्लस 14k प्लस 9k, 3 और प्लस का 12 है, 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 9। अब देखिए सभी में से क्या आ रहा है 3 कॉमन, तो ऐसे वैल्यू क्या बची, m प्लस k स्क्वायर प्लस 3k और प्लस 3, यानी कि सभी में से हमने क्या ले लिया 3 कॉमन ले लिया। अब ये वैल्यू किसकी आई है, p ऑफ k प्लस 1 की, p ऑफ k प्लस 1। अब ये जो p ऑफ k प्लस 1 की वैल्यू आई है, इसको 3 से डिवाइड करके देखिए। जब आप इस कंप्लीट को 3 से डिवाइड करेंगे इस तरीके से, यानी कि अगर आप 3 से डिवाइड भी कर देते हैं तो ये 3 से तो ये इजीली 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो मर्जी बचा हो, तो इस तरीके से, यानी कि ये किससे डिविजिबल हो गया 3 से। तो लास्ट में आपने एक लाइन लिखनी है, हेंस जो p ऑफ k प्लस 1 है जिसकी वैल्यू क्या आई है 3 इंटू में m प्लस k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 3 इज डिविजिबल बाय 3, वेयर, अब ये 3 से डिविजिबल है, ये जो ब्रैकेट में लिखा है m प्लस k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसकी वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है, यानी कि p ऑफ k प्लस 1 को हमने क्या दिखा दिया कि ये डिविजिबल है किससे 3 से। तो लास्ट में क्या लिखोगे, यहाँ 100 लिख लीजिए, हैंस दिस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि सभी n के लिए क्या होगी ट्रू। प्यारे बच्चों देखिए जो फर्स्ट टू 9 क्वेश्चन थे उनमें भी सेम एज इट इज प्रोसेस था, यानी कि 1 के लिए ट्रू करो, फिर k के लिए ज्यूम कर लो, फिर k प्लस 1 के लिए ट्रू कर दो। बस इसमें थोड़ा सा चेंज क्या हुआ है कि यहाँ से जो हम वैल्यू लेते हैं, यानी कि जो k रखने के बाद ये डिविजिबल हो जाएगा, इक्वल टू जैसे 3 से डिविजिबल है तो 3 इंटू एम रख लिया, 4 से डिविजिबल बोलेगा 4 इंटू एम लिख लिया। तो वहाँ से किसी एक टर्म की हमें वैल्यू निकालनी होती है और वो पुट करते हैं हम p ऑफ k प्लस 1 में, जहाँ से हम जो p ऑफ k प्लस 1 है उसको डिविजिबल दिखा देते हैं जो भी यहाँ गिवन है। और लास्ट स्टेप आपको पता ही, ये लाइनें लिख के बताना होता है कि ये हमने सभी के लिए प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट करेंगे। आप फोकस करें कि क्वेश्चन को किस टाइप से किया जा रहा है, आपने क्या क्या लिखना है, फर्स्ट स्टेप कैसे लिखना है, सेकंड कैसे, थर्ड कैसे, इस तरीके से, यानी कि उस पैटर्न को आप फॉलो करें जिससे वो क्वेश्चन सोल्व किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 10 को इजीली सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। स्टेटमेंट है 2 की पावर 3n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 7, ये हमें सभी नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करना है। तो यहाँ से देखिए जो फर्स्ट स्टेप है सॉल्यूशन में वो क्या होगा, तो मैं फर्स्ट स्टेप यहाँ लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप वही n इक्वल टू 1 के लिए हम प्रूव करेंगे, तो पुट n इक्वल टू 1, देन जो p ऑफ 1 आएगा, p ऑफ 1 क्या कहता है कि 2 की पावर 3 इंटू 1 माइनस 1, यानी कि 2 की पावर 3 हो गया, और 2 का क्यूब क्या होता है 8, और 8 माइनस 1 कितना हो गया 7। है जो p ऑफ 1 है वैल्यू क्या है 7, विच इज डिविजिबल बाय, ये डिविजिबल है किससे 7 से। सो इट इज ट्रू, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ट्रू होगी फॉर n इक्वल टू 1 के लिए। तो आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। उसके बाद आते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप क्या कहते हैं, लेट अस एज्यूम, कि आप एज्यूम कर लें, लेट अस एज्यूम इट इज ट्रू फॉर सम k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है,
उसके बाद देखिए अगर ये P ऑफ K यानी कि ये ट्रू है तो P ऑफ K की वैल्यू क्या होगी, यानी कि जगह आप K रखेंगे, यानी कि 2 की पावर 3K माइनस 1 इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल होगा, 7 से। ठीक है, तो ये P ऑफ K है वो किससे डिविजिबल होगा, 7 से, ये हमने एज्यूम कर लिया है। अगर ये 7 से डिविजिबल है दिस मीन्स 2 पावर 3K माइनस 1 इक्वल टू लिख सकते हैं हम 7 इंटू एम, जहाँ m बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। अब देखिए 2 की पावर 3K माइनस 1 इक्वल टू 7m लिखा है, तो यहाँ से हम 2 की पावर 3K की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो क्या आएगी 7m और प्लस क्या हो जाएगा 1। इसको हम एज्यूम करते हैं इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद देखिए थर्ड स्टेप पे आइए। थर्ड में हम प्रूव करते हैं K प्लस 1 के लिए, तो K प्लस 1 के लिए प्रूव करने से पहले नाउ वी विल प्रूव इट। अब हम इसको प्रूव करेंगे फॉर n इक्वल टू K प्लस 1 वेयर K बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो जो P ऑफ K प्लस 1 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, यानी कि 2 इंटू में 3 की पावर n की जगह क्या रखेंगे K प्लस 1 और माइनस में 1। अब ये जो स्टेटमेंट है इसको 7 से डिविजिबल दिखाना है अभी, तो यहाँ से देखिए 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई होगी, क्या हो गया 3K प्लस 3 माइनस में 1। अब 2 की पावर 3K प्लस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3K इंटू में 2 की पावर 3 और माइनस में 1। अब देखिए इंटू में क्यों लिखा, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि 3K प्लस 3 बन जाएगा ना, तो 3K पावर वाले 2 को अलग लिख लिया और 2 की क्यूब हमने अलग लिख लिया। अब 2 की पावर 3K की जगह क्या वैल्यू पुट करोगे, ये जो हमने ऊपर से निकाली थी, यानी कि 7m प्लस 1 इंटू में क्या है, अब 2 की पावर 3K की जगह ये हो गया 2 की पावर 3 8, तो 8 माइनस ये 1 हो गया, इनके 8 मल्टीप्लाई में है। अब ये कहाँ से आया, आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि इक्वेशन 1 से आपने वैल्यू रखी है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 इंटू 7 56m प्लस 8 इंटू 1 8 माइनस में ये क्या है 1 है, तो ये कितना हो गया 56m और 8 माइनस 1 7, तो इन दोनों में से 7 कॉमन, ये कितना आ गया 8m माइनस 1, यानी कि जो P ऑफ K प्लस 1 की वैल्यू आई वो आई 7 इंटू 8m माइनस 1। अगर आप इसको 7 से डिवाइड करके देखते हैं तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 8m माइनस 1, यानी कि किससे डिविजिबल हो गया 7 से। उसके बाद देखिए जो लास्ट स्टेप है फोर्थ स्टेप, हम इसमें लिखेंगे हेयर जो P ऑफ K प्लस 1 की वैल्यू आई है वो आई है 7 इंटू में 8m माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 7। ये किससे डिविजिबल हो गया 7 से, हैंस दिस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है इज ट्रू, किसके लिए ट्रू है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से हमने फोर्थ स्टेप कर दिया। तो हर एक क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10 टू 18 सारे ही क्वेश्चन एक जैसे हैं, कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं है। अब जो क्वेश्चन अलग होता है या किसी में अलग से कंसेप्ट आ जाता है या घुमा फिरा के दे देता है, वो मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन अलग है और वो यहाँ करवाया भी जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 टू 9 किए, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन तो सबसे अलग है, 2 टू 9 किए हमने, क्वेश्चन नंबर 2 से 9 सारे ही एक जैसे थे, तो मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़े थे कि आप इन्हें ट्राई करें और मैक्सिमम लगभग करवा भी दिए थे। तो सेम एज इट इज यहाँ देखिए जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो आप इस तरीके से करेंगे। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवाया है, जो सेकंड पार्ट है इसका वो आप खुद से ट्राई करिए। उसके बाद प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, उसको भी आप खुद से ट्राई करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए पैटर्न हर एक सेम रहेंगे, बस स्टेटमेंट चेंज हो रही है। 13 क्या कहते हैं कि 9 टू द पावर n माइनस 8 टू द पावर n माइनस 1 ये डिविजिबल होगा 8 से, सभी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए प्रूव कर दीजिए। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन यानी कि फर्स्ट स्टेप वही n इक्वल टू 1 के लिए, तो हम क्या लिखेंगे पुट n इक्वल टू 1, n को 1 पुट कर दीजिए। देन जो p ऑफ 1 की वैल्यू होगी, p ऑफ 1 क्या आएगा 9 की पावर 1 9, इस तरीके से माइनस 8 की पावर 1 और माइनस में 1, यानी कि 9 माइनस 8 1 1 माइनस 1 क्या होगा, ये तो 0 हो गया, लेकिन 0 भी किससे डिविजिबल होता है 8 से, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 0 हो गया तो विच इज डिविजिबल बाय
ये डिविजिबल होगा किससे, 8 से। तो आगे लिखेंगे सो जो P ऑफ 1 है इज ट्रू होगा फॉर, और सॉरी P ऑफ 1 ही, सो ये जो स्टेटमेंट है, सो इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ठीक है, ये n इक्वल टू 1 के लिए क्या होगी, स्टेटमेंट ट्रू होगी। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप यानी कि k के लिए एज्यूम करते हैं, तो एज्यूम कर लीजिए, लेट सपोज, हमने सपोज किया इट इज ट्रू फॉर सम k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। अगर ये ट्रू है दिस मीन्स जो P ऑफ k की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 9 टू द पावर k माइनस 8 टू द पावर k माइनस 1 इज डिविजिबल बाय, वो डिविजिबल होगा किससे, 8 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि 9 टू द पावर k माइनस 8 टू द पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 8m, जहाँ m बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। तो उसके बाद देखिए यहाँ किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, 9 टू द पावर k की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 8m प्लस क्या हो जाएगा 8k और प्लस क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ से देखिए, अब आपको लग रहा है कि सर आपको तो पता है किसकी वैल्यू निकालनी है और किसकी वैल्यू पुट करनी है। अब स्टूडेंट के लिए दिक्कत आती है भी किसकी वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए 9, 8 और 1 है, 8 से डिविजिबल दिखाना है, यानी कि P ऑफ k प्लस 1 अगर 8 से डिविजिबल दिखाएंगे तो उसमें से 8 कॉमन लेना पड़ेगा। अब अगर 8k की वैल्यू आपने 9 में निकाल दी तो कॉमन कैसे निकालोगे, 9 में से कॉमन तो 8 लेना है। तो सारी वैल्यू यहाँ किस में ली, हमने 8 में ली, इस तरीके से। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप क्या कहते हैं, अब हम प्रूव करेंगे, नाउ वी विल प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 वेर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो जो P ऑफ k प्लस 1 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, यानी कि 9 की पावर कितना हो गया k प्लस 1 माइनस 8 की पावर कितना होगा k प्लस 1, यानी कि जहां भी n है वहां 1 पुट k प्लस 1 पुट करते जा रहे हैं, माइनस 1। अब ये स्टेटमेंट है, इसको आपने डिविजिबल दिखाना है 8 से। तो यहाँ से देखिए 9 की पावर k प्लस 1 है, इसको मैं लिख लेता हूँ 9 की पावर k इंटू में 9, क्योंकि बेस से मैं तो पावर ऐड होगी, यानी कि यहाँ पावर 1 और यहाँ k तो k प्लस 1 ही बन जाएगा, माइनस 8 टू द पावर k प्लस 1 और माइनस में 1। तो 9 की पावर k की जगह ये वैल्यू रख दीजिए, यानी कि 8m प्लस 8 टू द पावर k प्लस 1 इंटू में क्या आया 9 माइनस 8 की पावर k प्लस 1 और माइनस 1। अब ये कहाँ से आया रिजल्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इस तरीके से आप कंप्लीट लिखें, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको तभी करवा रहा हूँ, वरना डायरेक्ट मैं सिर्फ सीधा k प्लस 1 के लिए लिख दूँ, आप पहले 2 स्टेप तो कर ही लेंगे। अब यहाँ से देखिए 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 8 72m, 9 इंटू 8 की पावर k मल्टीप्लाई नहीं हो सकती तो एज इट इज लिख लीजिए, 9 इंटू 8 की पावर k प्लस 9 इंटू 1 9 हो गया, माइनस 8 की पावर k प्लस 1। अब 8 की पावर k प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 की पावर k इंटू में 8 की पावर 1, इस तरीके से लिखा जा सकता है, और माइनस में क्या हो गया 1। तो यहाँ से वैल्यू आई 72m प्लस, अब ये इन दोनों टर्म्स में से देखिए 8 की पावर k आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 8 की पावर k कॉमन, यहाँ से वैल्यू क्या बची 9 और यहाँ से माइनस का 8। उसके बाद देखिए प्लस 9 और माइनस 1 कितना हो गया 8 हो गया अभी। अब 9 माइनस 8 कितना हो गया 1, अब 1 की मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एज इट इज। अब सभी में से देखिए 8 कॉमन आ रहा है, तो 8 यहाँ कॉमन, यहाँ से वैल्यू क्या बची 9m प्लस, अब एक पावर हमने कॉमन ले ली 8 की पावर k में से, तो यहाँ से पावर क्या बची 8 की पावर k माइनस 1 बच गया। उसके बाद प्लस यहाँ से क्या बचेगा 1, तो ये किसकी वैल्यू आई P ऑफ k प्लस 1 की वैल्यू आई। अब फोर्थ स्टेप पे आइए, फोर्थ स्टेप क्या कहते हैं, यहाँ पे जो P ऑफ k प्लस 1 की वैल्यू आई है, हेयर जो P ऑफ k प्लस 1 है वो कितना आया 8 इंटू में 9m प्लस 8 की पावर है k माइनस 1 और प्लस 1, ये आया है। अब 8 से इसको डिवाइड करोगे अपॉन 8 करोगे तो 8 से 8 हुआ कैंसिल, तो यानी कि डिविजिबल होगा, इज डिविजिबल बाय 8, यानी कि 8 से क्या हो गया डिविजिबल, वेयर
ये जो ब्रैकेट में लिखा है यानी कि 9m प्लस 8 की पावर k माइनस 1 प्लस 1, ये क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से। हैंस दिस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी, इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हो गया आपका फोर्थ स्टेप, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट करें तो मार्क्स कटने के चांस 0% हो जाते हैं। अब कई बच्चे क्या करते हैं, सर आप तो हर एक लाइन लिख के दिखा रहे हैं, आप तो बहुत लेंथी कर रहे हैं, सीधा 1 के लिए एक ही लाइन में ट्रू कर दिया, k के लिए ये कुछ नहीं लिखा, सीधा p ऑफ k लिख दिया, सीधा p ऑफ k प्लस 1। अगर ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का आता है तो वहाँ नंबर आपके 2 ही आते हैं फिर इस तरीके से। यानी कि हमें जो उस क्वेश्चन के बारे में पता है, जो हम बताना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती हैं। यानी कि आपके माइंड में जो चल रहा है वो अपने सीट पे लिखना है, क्योंकि जो एग्जाम चेक करने वाला है वो आपके माइंड को नहीं पढ़ता, वो सीट को पढ़ता है कि सीट पे इसने क्या लिखा है, और वहाँ हर एक चीज़ अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कीजिए तो कोई भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 13 को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। वो क्या है, पी ऑफ एन, ये प्रिंसिपल स्टेटमेंट है, एन क्यूब प्लस एन प्लस 1 का होल क्यूब प्लस एन प्लस 2 का होल क्यूब, ये हमें डिविजिबल दिखाना है 9 से। तो सेम वही स्टेप यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हमारा फर्स्ट स्टेप होगा n इक्वल टू 1 के लिए। तो यहाँ पुट करेंगे n इक्वल टू 1। अब जो p ऑफ 1 की वैल्यू होगी, देन p ऑफ 1 इक्वल टू 1 का होल क्यूब प्लस 1 प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 1 प्लस 2 का होल क्यूब। जब इसको सोल्व करोगे 1 का होल क्यूब 1, 2 का यानी कि 1 1 2 का होल क्यूब 8 और 3 का होल क्यूब 27। तो वैल्यू क्या आई, 27, टोटल हो गया 36। 36 क्या है, विच इज डिविजिबल बाय 9। ये क्या हो गया, 9 से डिविजिबल है। सो इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू होगी। अब सेकंड स्टेप पे आइए। सेकंड स्टेप क्या कहते हैं, लेट अस सपोज इट इज ट्रू फॉर, ये ट्रू है फॉर सम k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब उसके बाद देखिए तो p ऑफ k की वैल्यू क्या होगी, p ऑफ k यानी कि n की जगह k रखेंगे, यानी कि जो k क्यूब प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब प्लस k प्लस 2 का होल क्यूब, ये किससे डिविजिबल होगा, इज डिविजिबल बाय 9। ये 9 से डिविजिबल होगा। अगर 9 से डिविजिबल है, दिस मीन्स k क्यूब प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब प्लस k प्लस 2 का होल क्यूब। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 इंटू m, जहाँ पे m क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है। तो यहाँ से k प्लस 1 का होल क्यूब की वैल्यू निकाल लेते हैं। k प्लस 1 का होल क्यूब क्या होगा, 9m, राइट साइड में है, माइनस में k क्यूब हो जाएगा और माइनस में k प्लस 2 का होल क्यूब। अब आपको लग रहा है कि सर आपने k क्यूब की वैल्यू क्यों नहीं निकाली, वो आगे देखिए, क्योंकि जब हम n की जगह k प्लस 1 रखेंगे तो उसमें तो k तो बनेगा ही नहीं। यहाँ देखिए n की जगह k प्लस 1 रखोगे, क्या कहीं k क्यूब बनेगा, k प्लस 1 का होल क्यूब तो बन ही जाएगा, तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप देखिए, नाउ वी विल प्रूव इट फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 वेर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो उसके बाद देखिए जो p ऑफ k प्लस 1 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, p ऑफ k प्लस 1, n की जगह k प्लस 1 रखोगे तो k प्लस 1 का क्या होगा, होल क्यूब प्लस k प्लस 1 रखोगे 1, ये हो गया तो एक k प्लस 2 हो जाएगा, k प्लस 2 का होल क्यूब प्लस k प्लस 1 और प्लस 2 यानी कि k प्लस 3 का होल क्यूब होगा। अब हमें प्रूव करना है कि ये डिविजिबल होगा किससे, 9 से। तो ये जो k प्लस 1 के होल क्यूब है इसकी वैल्यू रख लेते हैं यहाँ। तो k प्लस 1 के होल क्यूब की जगह हम क्या रखेंगे, 9m माइनस k क्यूब माइनस में k प्लस 2 का होल क्यूब। अब उसके बाद है प्लस k प्लस 2 का होल क्यूब प्लस k प्लस 3 का होल क्यूब, इस तरीके से। अब k प्लस 2 का होल क्यूब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो दोनों कैंसिल, सिर्फ ये वैल्यू बची। यहाँ से देखिए 9m माइनस k क्यूब
और प्लस में इसका होल क्यूब ओपन करेंगे, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि 3 का क्यूब 27 प्लस 3ab² या फिर 3a² बी खोल सकते हो। 3a² बी करोगे तो 9k² प्लस 3ab² यानी कि 3 × 3 9 × 3 27k हो गया। k क्यूब से k क्यूब कैंसिल। अब यहाँ से देखिए सभी में से 9 कॉमन आ रहा है तो 9 कॉमन ले लीजिए। 9 कॉमन यहाँ से वैल्यू क्या बची, m प्लस ये 3 और प्लस ये k² और प्लस ये कितना हो गया 3k। अब देखिए 9 से डिविजिबल है कि नहीं, इसको कंप्लीट को अगर नीचे 9 से डिवाइड करेंगे 9 से 9 हो जाएगा कैंसिल, तो ये क्या हो गया 9 से डिविजिबल। तो हम यहाँ लिखेंगे ये जो p ऑफ k प्लस 1 है, p ऑफ k प्लस 1 की वैल्यू थी हेयर p ऑफ k प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 9 से डिविजिबल होगा। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए जो लास्ट में आपने लिखना है, अगर ये 9 से डिविजिबल है, अब 9 से डिविजिबल है एक और लाइन लिख दीजिए यहाँ वेयर, अब ये जो ब्रैकेट में है यानी कि m प्लस 3 प्लस k² प्लस 3k² है, तो ये किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। तो लास्ट में बस आपने एक ही लाइन लिखनी है, हेंस दिस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बिल्कुल इजी है, सारे एक ही जैसे क्वेश्चन है, किसी में भी कोई भी पैटर्न चेंज नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 18 तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 की स्टेटमेंट है, प्रिंसिपल स्टेटमेंट है 10 टू द पावर n प्लस 3 × 4 की पावर n प्लस 2। अब ये 3 की मल्टीप्लाई में 4 की पावर n प्लस 2 है, दोनों की पावर नहीं है, प्लस 5, इसको भी हमें डिविजिबल दिखाना है 9 से। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ लिखता हूँ सॉल्यूशन, और जो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा वो हम पुट करेंगे n = 1। तो देन जो p ऑफ 1 की वैल्यू होगी, p ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी, 10 की पावर 1 10 हो गया, प्लस 3 × 4 की पावर 1 प्लस 2 करोगे तो 3 और प्लस 5, तो ये हुआ 10 प्लस 4 की पावर 3 यानी कि 4 का क्यूब होता है 64 × 3 करोगे तो वैल्यू आएगी 192 प्लस 5। अब ये कितना हो गया, ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 207। अब 207 को 9 से डिवाइड करोगे तो ये डिविजिबल है, यहाँ लाइन लिख दोगे इज डिविजिबल बाय 9, तो ये 9 से डिविजिबल है, सो इट इज ट्रू, ये ट्रू होगा फॉर n = 1 के लिए। अब सेकंड स्टेप पे आइए, सेकंड स्टेप क्या कहते हैं, लेट अस एज्यूम कर लेते हैं इट इज ट्रू फॉर सम k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देन जो p ऑफ k की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इनके n की जगह k रखेंगे तो 10 की पावर k प्लस 3 × में 4 टू दी पावर k प्लस 2 प्लस 5 इज डिविजिबल बाय 9, ये 9 से डिविजिबल होगा। देन वी कैन राइट दिस 10 टू दी पावर k प्लस 3 × 4 टू दी पावर k प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 9m व्हेन m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे 10 टू दी पावर k, 10 टू दी पावर k इज इक्वल टू 9m, जो वैल्यूज है वो राइट साइड जाएगी, -3 × 4 टू दी पावर k प्लस 2 और माइनस में 5 हो गया। इसको हम इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं फर्स्ट। नेक्स्ट स्टेप यानी कि स्टेप नंबर थर्ड कहते हैं नाउ वी विल प्रूव इट फॉर n = k प्लस 1 वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देन p ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, n की जगह k प्लस 1 रखिए, 10 टू दी पावर k प्लस 1 प्लस 3 × में 4 टू दी पावर k प्लस 1 रखोगे तो k प्लस 1 प्लस 2 कितना हो गया, k प्लस 3 और प्लस 5। इसको हमें डिविजिबल दिखाना है बाय 9। तो उसके बाद देखिए इसको हम लिख सकते हैं 10 टू दी पावर k × में 10, यानी कि व्हेन बेस इज सेम देन पावर इज एडिड, तो बेस सेम है तो k प्लस 1 पावर वही हो जाएगी सेम एज इट इज, प्लस
3 इंटू 4 टू दी पावर k प्लस 3 और प्लस में 5। 10 टू दी पावर k की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, तो 9m माइनस 3 इंटू 4 टू दी पावर k प्लस 2 और माइनस 5 इंटू में क्या है 10 प्लस 3 इंटू 4 टू दी पावर k प्लस 3 और प्लस 5। 10 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 इंटू 9 90 है, माइनस 10 इंटू 3 30 इंटू 4 टू दी पावर k प्लस 2 माइनस 10 इंटू 5 50 प्लस 3 इंटू 4 टू दी पावर k प्लस 3 और प्लस 5। तो यहाँ से देखिए 90m। उसके बाद इन दोनों टर्म्स में से देखिए, इन दोनों टर्म्स में से आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 भी कॉमन है और 4 की पावर k प्लस 2 भी कॉमन है। तो यहाँ से कॉमन आया, प्लस में ले लेते हैं 3 इंटू 4 टू दी पावर k प्लस 2। अब यहाँ प्लस यानी कि 3 इंटू में है ना, तो 3 कॉमन लिया तो ये बचा माइनस का 10 इंटू में ये 4 की पावर k प्लस 2 कॉमन आ चुके हैं। यहाँ से देखिए 3 भी कॉमन और यहाँ पावर एक ज़्यादा थी, यहाँ k प्लस 2 थी, यहाँ k प्लस 3 थी, यानी कि एक ज़्यादा थी तो सिर्फ एक पावर बचेगी और 4 की पावर 1 क्या होता है 4, तो यहाँ से बचा प्लस 4। अब देखिए माइनस 50 और प्लस 5 माइनस 45, 10 माइनस 10 प्लस 4 कितना हो गया 6, तो माइनस 6 की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इंटू 3 ये कितना हो जाएगा माइनस 18। उसके बाद सभी में से 9 कॉमन, यहाँ से वैल्यू क्या बची 10m माइनस यहाँ 2 इंटू 4 टू दी पावर k प्लस 2 माइनस 5। तो ये किसकी वैल्यू बची p ऑफ k प्लस 1 की। अब p ऑफ k प्लस 1 नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप हम लिखते हैं हेयर p ऑफ k प्लस 1 जिसकी वैल्यू क्या है 9 इंटू में 10m माइनस 2 इंटू 4 टू दी पावर k प्लस 2 माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 9 वेयर ये जो ब्रैकेट में लिखा है 10m माइनस 2 इंटू 4 टू दी पावर k प्लस 2 माइनस 5, ये किससे बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। हैंस दिस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि सभी के लिए क्या है ट्रू है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 15 को इजीली कंप्लीट कर सकते हैं।